नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ व्यापार समझौते को बताया ऐतिहासिक, लेकिन उनके ही विदेश मंत्री कर आलोचना इसे जल्दबाजी में किया गया समझौता बताया। दिल्ली से वाराणसी के बीच दौड़े स्पेशल ट्रेन रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल। ये ट्रेन खासकर त्योहारों और भीड़ वाले समय में चलाई जाएगी ताकि यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिल सके। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात के तहत बड़ा एक्शन, 285 अपराधी अरेस्ट, 1306 लोगों पर कार्रवाई। उत्तर भारत में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का कहर, पहाड़ों पर बर्फबारी, नए साल तक राहत नहीं। वहीं दिल्ली वालों के फेफड़ों में जम रही है जहरीली हवा, विशेषज्ञों ने चेताया सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्लीपर बस में आग लगी, 17 लोग जिंदा जले, कई यात्री गंभीर। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात 2:30 पर तेज रफ्तार लॉरी डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से जा रही प्राइवेट कंपनी की बस से टकरा गई। बस में तुरंत आग लगी। उस समय यात्री सो रहे थे, इस कारण उन्हें खुद को बचाने का मौका नहीं मिला। ना पोस्ट, ना लाइक और ना ही कमेंट। अब सैनिकों को इंस्टाग्राम पर सिर्फ रील देखने की मिलेगी। अनुमति भारतीय सेना ने डेटा सुरक्षा और परिचालन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी दिशा निर्देश। इन नियमों का पालन करना सभी सैन्य कर्मियों के लिए अनिवार्य है। पीएम मोदी ने लखनऊ में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। बोले, हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 की दीवार गिराई। पहले एक परिवार की मूर्तियां लगती थी, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा। आजादी के बाद सभी उपलब्धियां गांधी परिवार के नाम। भाजपा ने हर किसी के योगदान को सम्मान दिया। आरबीआई ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस का नियम टाला। 3 जनवरी 2026 से लागू होना था। अब चेक जमा करने की विंडो सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी। वहीं बैंक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चेक को कंफर्म या रिजेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड वार्ता में भारत ने अमेरिका को दिया फाइनल ऑफर। कहा, टैरिफ 50% से घटाकर 15% करो। साथ ही रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो अतिरिक्त 25% पेनाल्टी लगाई गई है, उसे भी पूरी तरह हटाया जाए। 3500 किलोमीटर रेंज और 17 टन वजन। भारत ने अरिहंत क्लास पनडुब्बी से किया के 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। यह मिसाइल पनडुब्बी से 2 टन परमाणु पेलोड ले जाने में पूरी तरह सक्षम। दुश्मन देशों में मची खलबली। यह मिसाइल भारत की सैन्य शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आपको कैब से राइड बुक करने के लिए ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप में महिलाएं चुन सकेंगी। फीमेल ड्राइवर साथ ही ट्रिप पूरी होने के बाद पैसेंजर्स ड्राइवर को वॉलंटरी टिप दे सकेंगे। इसकी पूरी रकम ड्राइवर को ही मिलेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कैब एग्रीगेटर्स कंपनियों के लिए जारी किए नए नियम। पहले वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल ट्रस्ट से 3,811 करोड़ का चंदा मिला। भाजपा को 2024 से 25 में सबसे ज्यादा 3,112 करोड़ और कांग्रेस को सिर्फ 299 करोड़ मिले। वहीं बिहार में चुनावी साल में आया मोटा चंदा चिराग की पार्टी की एक साल में 9,403% बड़ी आमदनी। जेडीयू को डोनेशन से मिले 18 करोड़। अरावली में नई खानों पर रोक पुरानी पर बढ़ेगी। सख्ती, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिया निर्देश। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, 2% क्षेत्र में ही हो सकेगी। माइनिंग लोग झूठ फैला रहे। वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले, इसमें कुछ भी नया नहीं। रिलायंस फिर से शुरू करेगी रूसी तेल का आयात। जामनगर रिफाइनरी के लिए ये खरीदारी होगी। अमेरिका से मिली 1 महीने की छूट। भारतीय हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिन्हा को मिलेगा 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। चेस वर्ल्ड चैंपियन दिव्या समेत 24 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड की सिफारिश लिस्ट में कोई क्रिकेटर नहीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिक एंड ड्रॉप के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। पार्किंग शुल्क में हुई कटौती। नए नियमों के तहत पिक एंड ड्रॉप लेन में 8 से 15 मिनट के लिए 50 रुपए, 15 से 30 मिनट के लिए 150 रुपए और 30 मिनट से ज्यादा समय होने पर 200 रुपए शुल्क देना होगा। निसान की कारें 1 जनवरी से 3% तक महंगी होंगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण लिया फैसला। 2026 में 3 नई गाड़ियां लॉन्च करेगी।
कंपनी अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर समाधि सदैव अटल पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। वहीं प्रधानमंत्री ने लखनऊ में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन वाजपेयी, श्यामा प्रसाद और पंडित दीनदयाल की प्रतिमाओं का किया। अनावरण कहा, श्रेष्ठता पद से नहीं आचरण से स्थापित होती है। राजस्थान में पार्षद और सरपंच चुनाव के लिए 10वीं पास होना जरूरी अनपढ़ों को निकाय पंचायती राज इलेक्शन में प्रतिबंध करने की तैयारी। 2 विभागों ने भेजा प्रस्ताव, मुख्यमंत्री भजनलाल लेंगे आखिरी फैसला। चंडीगढ़ में 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत मामले में फंसे ईडी अधिकारी विशाल दीप ने बनाई 231% ज्यादा संपत्ति। सीबीआई जांच में हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ा मामला। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस में मुफ्त होने वाली MRICT स्कैन जैसी जांचों के लिए पैसे वसूल रहे दलाल। न डॉक्टर के पास जाने की जरूरत और न लाइन में लगने का झंझट। दलालों को मुंहमांगा पैसा दो और आधे घंटे में आ जाएगा नंबर। ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया 1 करोड़ का इनामी नक्सली लीडर गणेश। 2 महिला समेत 5 नक्सली ढेर। शव और हथियार बरामद। कंबोडिया के साथ सीमा विवाद में थाईलैंड ने बुलडोजर से गिराई भगवान विष्णु की मूर्ति। भारत ने अपनाया कड़ा रुख, कहा ऐसे काम न करें, यह लोगों की आस्था पर हमला। अब आप टोल कलेक्शन से भी कमा सकेंगे मुनाफा। NHAI के राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को सेबी से मिली मंजूरी। यह स्कीम आम लोगों को नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का मौका देगी, जहां रिटेल और घरेलू इन्वेस्टर्स सीधे हिस्सा ले सकेंगे। संसद में स्मार्ट गैजेट्स के इस्तेमाल पर सख्ती। स्मार्ट चश्मा पेन कैमरा और स्मार्ट घड़ी जैसे उपकरणों पर रोक। लोकसभा सचिवालय ने सांसदों को दी सख्त सलाह, कहा यह प्राइवेसी के लिए खतरा। अमेरिकी रिपोर्ट देखकर भड़का चीन, भारत को बताया क्लोज पार्टनर। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा चीन भारत के साथ संबंधों को विकसित करने पर जोर देता है, न कि किसी तीसरे देश को निशाना बनाने पर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के टारगेट पर केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान केंद्र ने 12 नवंबर को किया था अलर्ट। 1 महीने बाद बड़ी सुरक्षा। कांग्रेस ने कहा यह बड़ी लापरवाही। देश के कई राज्यों में चल रही शीतलहर। राजस्थान मध्य प्रदेश के 2 शहरों में 2.6 डिग्री और 3.8 डिग्री पहुंचा पारा। यूपी में सर्दी से 3 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में एवलांच की चेतावनी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 2 जनवरी से अगले आदेश तक 18 मेमू ट्रेनों को रद्द करने का जारी किया। आदेश लोकल यात्रा करने वालों को होगी परेशानी। कोहरे के कारण ट्रेनों की लेटती फी जारी। वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। 18 राज्यों के 20 बच्चों को दिए पुरस्कार। श्रवण ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों की सेवा की। 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भी मिला अवार्ड। इस दौरान पीएम मोदी भी रहे मौजूद। बच्चों को संबोधित करते हुए बोले भारत का गौरवशाली अतीत रहा जेन जी और जेन अल्फा हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएंगे। भारतीय रेलवे ने आम आदमी की जेब पर फिर किया वार। पटना से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाना हुआ महंगा। प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से एक्सप्रेस ट्रेन का किराया बढ़ा। वही बिलासपुर दिल्ली रेल सफर 26 रुपए तक हुआ महंगा। लंबी दूरी की ट्रेनों के स्लीपर और जनरल कोच का किराया बढ़ा। नया फेयर हुआ लागू। पूरे देश भर में नए साल 2026 की शुरुआत से ही लागू होगा। 2 पहिया वाहनों का सख्त नियम अब हर स्कूटर और मोटरसाइकिल में मिलेगा। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS का सुरक्षा कवच। नए वाहन के साथ 2 BIS प्रमाणित हेलमेट देना भी होगा जरूरी। भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेड डील से मिलेगी बड़ी राहत। 1 जनवरी 2026 से 100% टैरिफ हो जाएगा 0। इस व्यापार समझौते से मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम उत्पादों और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को बड़ा लाभ मिलेगा। 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हो सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक ने किया दावा, कहा कश्मीर में आतंकी गतिविधि वजह बनेगी। दोनों देशों ने हथियारों की खरीद बढ़ाई। काशी से कटरा तक, अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक नए साल पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए लगा भक्तों का तांता। अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर लगी 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। वहीं जयपुर में 7,000 वाला रूम 24,000 में मिल रहा। श्रीनाथ जी मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं। खाटू श्याम जी में दर्शनों के लिए लगी लंबी कतारें।
यूपी में नाबालिग वाहन चलाते मिले तो अभिभावक पर दर्ज होगा, मुकदमा कटेगा, 25,000 का चालान। यह कदम नाबालिगों और अकुशल चालकों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए 120 किलोमीटर मारक क्षमता वाले पिनाका रॉकेट का किया सफल परीक्षण, टारगेट पर सटीक अटैक किया। भारतीय सेना में शामिल करने की भी मंजूरी मिली। रक्षा मंत्री बोले, भारत के युवाओं में टैलेंट। अब भारत स्वदेशी हथियारों पर फोकस करेगा। दरबार लगाना अंधविश्वास, चादर चढ़ाना और कैंडल जलाना विश्वास। छत्तीसगढ़ में हनुमंत कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, देशद्रोही चील गाड़ी पर उड़ सकता है, लेकिन सनातन जगाने वाला हवाई जहाज पर नहीं बैठ सकता। पंजाब विधानसभा में हुआ मनरेगा पर स्पेशल सेशन। आम आदमी पार्टी के विधायक मजदूरों के पत्र लेकर पहुंचे। मजदूरों को भी कार्यवाही देखने के लिए बुलाया। वहीं बीजेपी बोली, मान सरकार केंद्र के खिलाफ विद्रोह करा रही। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर केंद्र की चेतावनी, कहा कंपनियां ऐसे कंटेंट पर रोक लगाएं, नहीं तो केस होगा। यूजर भी सोच समझकर पोस्ट करें। अश्लील कंटेंट से युवा डिस्टर्ब होते हैं। यूपी में मांग से 700 करोड़ रुपए ज्यादा की कफ सिरप बिकी। जांच के दौरान 52 जिलों में 161 फर्मों पर FIR दर्ज। वहीं कफ सिरप के मास्टरमाइंड शुभम के करीबी ने खोले। राज बोला, भैया सब मैनेज कर लेंगे, कुछ दिन के लिए काम रोक दो। 10 रुपये की नोट से हो रहा था हवाला का कारोबार। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर परिवार सहित सवाई माधोपुर पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी 4 दिन तक रणथंभौर में रुकने का कार्यक्रम, टाइगर सफारी भी करेंगे। वहीं इस दौरान प्रियंका गांधी के बेटे रेहान और अवीवा बेग के रिंग सेरेमनी की चर्चा, लेकिन पुष्टि नहीं। भारतीय सेना के ध्रुव NG हेलीकॉप्टर में अब आम नागरिक करेंगे सफर। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने दिखाई हरी झंडी। मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन और आपदाओं में होगा इस्तेमाल। भारत में इस समय करीब 400 सिविल हेलीकॉप्टर। न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का विरोध। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिले कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रद्द करने की मांग। 2026 में प्रचंड बहुमत से बंगाल में बनाएंगे सरकार, कोलकाता में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही कहा, बंगाल में घुसपैठ नहीं रोक सकती ममता बनर्जी। हमारी सरकार आई तो परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सारे घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। बैगेज हेल्प और रिफंड फ्लाइट कैंसिल होने पर मिलेंगी सुविधाएं, सरकार ने जारी की। एडवाइजरी, साथ ही यात्रियों को उड़ान की स्थिति जांचने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।